अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्मिनेशन इन काउंसलिंग एंड उससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूजिंग होती है, ठीक है, काउंसलिंग रिलेशनशिप की, उसको हम कहते हैं जब आप डिसीजन बना लो कि भाई अब हमें इसे ख़त्म करना है, तो उसी को हम टर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। द डिसीजन मे बी मेड म्यूचुअली आफ्टर द वर्किंग स्टेज ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो वही, ये कब होता है, डिसीजन कब दोनों तरफ से लिया जाता है म्यूचुअली, जब वर्किंग स्टेज ऑफ काउंसलिंग खत्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि क्लोज आपको करनी पड़ती है अपनी रिलेशनशिप को, ठीक है। तो ये आप कब लेते हो डिसीजन कि हमें उसे बंद करना है, जब आपकी जो वर्किंग स्टेज ऑफ काउंसलिंग होती है वो धीरे धीरे ना ग्रेजुअली बहुत वीक होती चले जाती है, ठीक है, क्योंकि आपका जो क्या कहते हैं, सपोज आपका जो गोल था वो अचीव हो चुका है, तो अब धीरे धीरे आप उसको ख़त्म भी करोगे ना, बिकॉज आपको डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करनी है, तो इसीलिए। तो मे प्रोड्यूस मिक्स फीलिंग्स ऑन द पार्ट ऑफ बोथ काउंसलर एंड क्लाइंट, दोनों को मिक्स फीलिंग्स हो सकती हैं जब ये बंद होता है, तो होती है ना वो कि अच्छा भी लग रहा है कि हमने वो अचीव कर लिया, और बुरा भी लग रहा है कि अब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो अब वही एग्जाम्पल, a client may be both appreciative and regretful about the particular counseling experience, ठीक है, किसी चीज़ को लेके वो बहुत खुश भी हो सकता है, किसी चीज़ को लेके रिग्रेटफुल भी हो सकता है, अनलेस द हैंडल अनलेस इज हैंडल प्रॉपरली, अगर उसको अच्छे से हैंडल करोगे तो नहीं होगा ना, तब वो इस फीलिंग में नहीं होगा। क्लोजिंग हैज़ द पावर टू हार्म एज वेल एज हील, तो कई बार वो हार्म भी कर देता है उनको अगर अब्रप्ट ही टर्मिनेशन हो गया तो, और कई बार हील, जब एकदम सब कुछ होने के बाद टर्मिनेट हो रहा है तो वो उनको हील भी कर रहा है। Addressing the process of closing a counseling relationship directly has been avoided for two reasons. तो जो एड्रेसिंग है द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग अ काउंसलिंग, ठीक है, वो अवॉइड किया जा सकता है दो दो चीज़ों से। पहला, फर्स्ट, एंडिंग इज एसोसिएटेड विद लॉस, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब हम ऐसे बोल रहे हैं ना, एकदम से हमने उनको पहले पूरा इंसाइट नहीं किया, मतलब धीरे धीरे हमने चीज़ें ख़त्म नहीं की, एकदम सडनली बोल दिया सीधा। जो क्लोजिंग जो है उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं बोला जाता कि आज कल से मत आना, ठीक है, ऐसे अगर करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। अब वो कौन सी दिक्कत होंगी, दो रीज़न। वो क्या है, पहला, जब कोई चीज़ एंड हो रही होती है ना उसको लॉस के साथ हम एसोसिएट करते हैं। दूसरा, क्लोजिंग इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द माइक्रो स्किल्स दैट फैसिलिटेट काउंसलिंग रिलेशनशिप, ठीक है, तो वो डायरेक्टली माइक्रो स्किल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि अगर मैंने आपको कोई स्किल सिखाई रिलेशनशिप, जब भी काउंसलिंग रिलेशनशिप था उसके दौरान, तो वो भी खत्म हो गई है। तो वही चीज़, क्लोजिंग इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस दैट टेक सेवरल फॉर्म्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है, डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, जैसे कि क्लोजिंग में इन्वॉल्व इंडिविजुअल सेशन एज वेल एज द एंटायर काउंसलिंग रिलेशनशिप, कि आज का सेशन आप खत्म कर रहे हो या पूरा काउंसलिंग रिलेशनशिप ही खत्म कर रहे हो, मतलब कि अब आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा, जैसे पहले हर सपोज वीकली आ रहा था, तो जो वीकली आ रहा है उस दिन उस सब पर्टिकुलर डे का खत्म कर रहे हो या पूरा खत्म कर रहे हो, कि अब जब कोई मेजर इशू वापस से इनको कोई दिक्कत इतनी मेजर नहीं आ जाती तब तक वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि आप डिपेंडेंसी भी क्रिएट नहीं करोगे ना कि हल्का सा भी कुछ नहीं हुआ और वो आ गए हैं आपके पास दोबारा से अपनी प्रॉब्लम लेके, ठीक है। काउंसलिंग ऑल्सो इंक्लूड स्ट्रैटेजीज एंड इशूज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस इन क्लोजिंग, premature closing, counselor initiated closing, and the importance of terminating a relationship on a positive note। तो इसके अंदर वही है स्ट्रैटेजी। अब देखो क्लोजिंग भी एक आर्ट होती है कि किस तरीके से आप उसे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि क्लोजिंग के अंदर स्ट्रैटेजीज एंड इश्यूज होते हैं, क्योंकि कई बार लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं हमें तो आना है, अभी हम लोग हील्ड फील नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं वो एक डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो चुकी है उनके मन में, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो रेजिस्टेंट होते हैं उन चीज़ों को लेके। प्री मेच्योर क्लोजिंग की अभी बहुत जल्दी क्लोज कर दी, जबकि अभी और सेशन लेने चाहिए थे, और भी चीज़ें होती है। काउंसलर इनिशिएटेड क्लोजिंग की काउंसलर ने बंद कर दिया बिकॉज उसको कहीं और शिफ्ट होना है सपोज, ठीक है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्मिनेटिंग अ रिलेशनशिप ऑन अ पॉजिटिव नोट, तो इम्पॉर्टेंस होता है कि टर्मिनेट कर रहे हो आप रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव नोट पे। द एरिया रिलेटेड एरियाज ऑफ फॉलो अप, रेफरल एंड रिसाइकलिंग रिलेटेड टू काउंसलिंग टू, तो मतलब वही फॉलो अप आप ले रहे हो, मतलब जब वो चला गया है उसके बाद आप उनसे पूछ रहे हो ना कि कैसा चल रहा है, कभी कभी एक फॉलो अप मैसेज कई बार आप रेफर कर देते हो कि सम अदर काउंसलर में सर्व द क्लाइंट बेटर, तो आप रेफर कर देते हो। दिस इज नॉट योर इनकेपेबिलिटी बट इट हेल्प्स द क्लाइंट, बिकॉज आप क्लाइंट के बेहतरी के लिए दे रहे हो, क्योंकि सबका एक अलग अपना तरीका होता है, ठीक है। अब रिसाइकलिंग रिलेटेड टू काउंसलिंग टू, वही कि दोबारा से करना है, तो
इसके अंदर वही है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टर्मिनेटिंग इन काउंसलिंग, ठीक है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है, क्लोजिंग सिग्नल्स दैट समथिंग इज फिनिश्ड। तो आप क्या करोगे, पहले उन्हें थोड़े थोड़े सिग्नल देने चालू कर दोगे कि या कि अभी खत्म होने वाला है। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ हेलोज एंड बाइज, हेलो बिगिंस एट बर्थ एंड बाय गुड बाइज एंड एट डेथ, राइट। सो आपने थोड़े थोड़े उनको सिग्नल्स देने लग दिए कि हाँ अब ख़त्म होने वाला है। तो ये तरीके होते हैं कैसे करनी है। बिटवीन द टू इंडिविजुअल एंटर इनटू and have a succession of experiences include jobs and relationship growth and adjustment depends on an ability to make most of these experiences। तो हमारे बीच में जो experiences हुए हैं, make the most out of it and don't think about that something is ending, like ऐसे नहीं देखना है। closing is the opportunity to end purpose properly, कि अच्छे से आप प्रॉपरली क्लोजर के साथ जा रहे हो, वेदर ऑन अ पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है इन वर्किंग इन काउंसलिंग क्लोजिंग इज मोर देन एन एक्ट सिग्निफाइंग द एंड ऑफ थेरेपी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मोटिवेटर। तो इसमें क्या है कि बोथ जो क्लाइंट एंड काउंसलर होता है वो दोनों मोटिवेटेड होते हैं बाय द नॉलेज दैट द काउंसलिंग एक्सपीरियंस इज लिमिटेड इन टाइम, ठीक है। तो वही है इसमें कि दोनों क्लाइंट एंड काउंसलर को पता है कि जो काउंसलिंग एक्सपीरियंस है वो लिमिटेड होता है एक टाइम, मतलब हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक चलेगा। तो वही इधर बात भी वही की गई है कि जो काउंसलिंग की जो क्लोजिंग है वो सिर्फ एक एक्ट नहीं है, ठीक है, उससे ज़्यादा है कि समझ रहे हो। तो इसलिए वो मोटिवेटर एज अ मोटिवेटर काम करता है। सम काउंसलर सच एज दोज एसोसिएटेड विद स्ट्रेटेजिक सिस्टमैटिक एंड सोल्यूशन फोकस्ड फैमिली थेरेपी purposely unit the number of counseling sessions so that the counselor and client are more aware of the time constraint and make the most of the sessions। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो काउंसलर्स होते हैं वो पहले ही बता देते हैं कि टोटल इतने सेशंस होने वाले हैं, तो उसी के अंदर उनको पता होता है कि भाई आज लास्ट है, पहले से ही उनको इनसाइट होती है। और वो जो जो टाइम क्रंच है उसके अंदर वो सब कुछ बताना चाहते हैं, तो वो गार्डेडनेस वो रेजिस्टेंस नहीं होती, तो दे मेक द मोस्ट ऑफ द सेशंस, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, क्लोजिंग इज अ मीन्स ऑफ मेंटेनिंग चेंजेस ऑलरेडी अचीव्ड एंड जनरलाइजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। तो जो क्लोजिंग है वो क्या है, मेंटेन कर रहे हो आप चेंजेस जो ऑलरेडी अचीव्ड हैं, ठीक है। आपको वो भी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आपने यहाँ से सीख गए उसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मेंटेन जो आपने चेंजेस यहाँ पे बिहेवियर चेंजेस जिसकी हैबिट अभी आपने डेवलप की है। अब जनरलाइजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक्विंटेड इन काउंसलिंग सक्सेसफुली, काउंसलिंग रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अ वे क्लाइंट थिंक्स। तो अब क्लाइंट की थिंकिंग में चेंज आ चुका है, हाउ दे फील, हाउ दे एक्ट, ये सारे जो चेंजेस होते हैं आर रिहर्स्ड इन काउंसलिंग बट दे मस्ट बी प्रैक्टिस इन अ रियल वर्ल्ड। अब आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर मतलब यहाँ पे आपने सीख लिया है, लेकिन अब उसको रियल वर्ल्ड में आपको अप्लाई भी करना आना चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर सच प्रैक्टिस, ठीक है। वो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है क्लोजिंग के बाद अब कि आप उसको रियल वर्ल्ड में जाके प्रैक्टिस कर पाओ। द क्लाइंट कैन ऑलवेज गो बैक टू द काउंसलर फॉर एनी नीडेड फॉलोअप, अगर उन्हें कोई फॉलोअप चाहिए तो वो आ सकते हैं क्लाइंट के पास। बट क्लोजिंग इज अ नेचुरल पॉइंट फॉर अ प्रैक्टिस ऑफ इंडिपेंडेंस टू बिगिन। आपको डिपेंडेंस, जैसे मैंने बताया ना, थेरेपिस्ट पे डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, तो अब यहाँ से आपको इंडिपेंडेंस आती है कि नाउ अब आप खुद अपने हिसाब से, आपको जितना सिखाया, आपको जितना केपेबल किया है उस हिसाब से करो। इट इज़ अ पोटेंशियली एम्पावरिंग एक्सपीरियंस, तो आप उनको एम्पावर कर रहे हो फॉर क्लाइंट्स एंड एनेबल्स देम टू एड्रेस द प्रेजेंट इन एन एंटायरली न्यू और मॉडिफाइड वे, ठीक है। नए और मॉडिफाइड वे से वो देखें। एट क्लोजिंग द अपॉर्चुनिटी टू पुट इनसाइट टू एक्शन इज रिलेटेड। तो जब क्लोजिंग हो रही होती है तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें उनको इंसाइट होती है एक्शंस की, ठीक है। Third, closing serves as a reminder that client has matured। अब वो mature हो चुके हैं, अब वो सब कुछ टैकल खुद कर लेंगे। Beside offering clients new skills or different ways of thinking about themselves, ठीक है। अब आपने उनको नई स्किल सिखा दी है, डिफरेंट वे ऑफ पर्सपेक्टिव सिखा दिया है, डिफरेंट इफेक्टिव काउंसलिंग क्लोजिंग मेक्स अ टाइम इन द क्लाइंट लाइफ व्हेन दे आर लेस अब्जॉर्ब्ड बाय एंड प्री ऑक्यूपाइड विद पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो अब वो सिर्फ इसी चीज़ में नहीं घुसे हुए हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, बट एंड मोर एबल टू डील विद आउटसाइड पीपल एंड इवेंट्स। अब वो उससे डील भी कर पा रहे हैं। दिस एबिलिटी टू हैंडल एक्सटर्नल सिचुएशन में रिजल्ट इन अ मोर interdependent relationship that are mutually supportive and consequently lead towards more independence and satisfying life, ठीक है।
अब इश्यूज इन काउंसलिंग क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या, सॉरी, क्लोजिंग इश्यूज क्या होते हैं क्लोजिंग के वक्त। तो सबसे पहले होता है क्लोजिंग ऑफ इंडिविजुअल सेशन। अगर आपको आज का सेशन खत्म करना है, काउंसलिंग सेशन दैट टर्मिनेट टू क्विकली मे बी एज इनप्रोडक्टिव एज वंस दैट लास्ट टू लॉन्ग। तो जो जल्दी खत्म हो जाते हैं उसको हम इनप्रोडक्टिव समझते हैं, लेकिन जो ज़्यादा देर होता है उनको इनप्रोडक्टिव नहीं माना जाता। बेंजामिन ने प्रपोज किए थे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन क्लोजिंग एन इंटरव्यू। पहला, बोथ क्लाइंट एंड काउंसलर शुड बी अवेयर दैट द सेशन इज एंडिंग। दोनों को पता होना चाहिए, आपने पहले से टाइम बता दिया कि 50 मिनट का है तो 50 मिनट का है, ठीक है। नो न्यू मटेरियल शुड बी इंट्रोड्यूस और डिस्कस ड्यूरिंग दिस एंडिंग। एंडिंग के वक्त आप नई चीज़ लेकर आ रहे हो तो वो डिस्कस नहीं हो सकती ना, समझ रहे हो, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। काउंसलर कैन क्लोज एन इंटरव्यू इफेक्टिवली इन सेवरल वेज। इफेक्टिवली आप कैसे क्लोज कर सकते हो? वन इज टू मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द टाइम इज अप। आप ब्रीफ एक स्टेटमेंट बता दो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इफ अ क्लाइंट इज डिस्कसिंग अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन एन ओपन एंडेड मैनर नियर द एंड ऑफ द सेशन, द काउंसलर शुड रिमाइंड द क्लाइंट दैट देयर आर ओनली 5 to 10 minutes लेफ्ट। तो आप उनको बताओगे कितना बचा है। काउंसलर कैन यूज नॉन वर्बल जेस्टर्स टू इंडिकेट द सेशन इज एंडिंग। दीज इंक्लूड लुकिंग एट their watch or standing up towards the end. It is usually helpful to summarize what has happened in the session. तो आप समराइज करोगे कि क्या और सब कुछ चीज़ें हुई हैं सेशन में। अ गुड समरी, this together the main point of session should be brief into without interpretation. An important part of terminating an individual session is setting up the next appointment. तो आप ये भी कर सकते हो कि जब आप ऐसे करो ना, टुवर्ड्स द एंड आप स्टैंड कर रहे हो या वॉच की तरफ देख रहे हो, तो ये हेल्पफुल होता है कि आप समराइज कर रहे हो कि आज क्या क्या हुआ है, वो भी आप कर सकते हो। जो अच्छी समरी होती है ना, तो उससे क्या होता है, मेन पॉइंट्स ऑफ द सेशन की आप बात कर रहे हो तो वो ब्रीफली उनकी बारे में आप बता, मतलब एक तरह से ना आप उसको पैराफ्रेज कर रहे हो कि ये आज हुआ है, बट आप इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो उस वक्त। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें ये भी होता है कि आप नेक्स्ट जब अपॉइंटमेंट सेट करो तो उसको पता है आप अगली बारी की डेट मैनेज हो रही है, इसका मतलब अब खत्म होने वाला है, ठीक है। अब क्लोजिंग ऑफ अ क्लोजिंग काउंसलिंग रिलेशनशिप। तो क्लोजिंग जब बिल्कुल खत्म ही हो रहा है तो क्या करना है? अ काउंसलर एंड द क्लाइंट मस्ट एग्री ऑन व्हेन क्लोजिंग द रिलेशनशिप इज अप्रोप्रिएट एंड हेल्पफुल जर्नली। दे गिव ईच अदर वर्बल मैसेजेस देते हैं अबाउट द रेडीनेस टू टर्मिनेट, कि अब हम रेडी हैं। अ नंबर ऑफ अदर बिहेवियर may also signal the end of the counseling. These include a decrease in the intensity of the work. अब इंटेंसिटी कम हो रहा है, ह्यूमर ज़्यादा हो रहा है, कंसिस्टेंट रिपोर्ट ऑफ इम्प्रूव्ड एबिलिटीज़, जो आपने सीखा उसकी रिपोर्ट्स आ रही है टू कोप, राइट। वर्बल कमिटमेंट टू फ्यूचर, लेस डिनायल, विड्रॉल, एंगर्स, ये सब चीज़ कम है। तो वही सब चीज़ें। और कई बार क्या होता है, पहले अगर हफ्ते में दो दो सेशंस ले रहे थे, अब हफ्ते में 2 हफ्ते में एक ले रहे हो, तो उससे भी पता चल जाता है। Cormier believes that in the relationship that has lasted more than 3 months, the final 3 to 4 weeks should be spent discussing the impact of closing, कि क्लोजिंग का क्या इम्पैक्ट होगा। शुलमन ने 2016 में बोला था that general rule of thumb, 1/6 of the time spent in the counseling relationship should be devoted focusing on closing. तो 1/6 जितना भी आपका सेशन जितने होने वाले हैं उसका 1/6 टाइम क्लोजिंग पे डिपेंड, मतलब वो होना चाहिए स्पेंड। महलिक एंड टर्नर ने मलिक और टर्नर ने 1979 में डिस्कस किए थे स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंसर्न व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू टर्मिनेट काउंसलिंग। तो कब हमें पता चलता है कि आप टर्मिनेट कर देनी चाहिए? तो पहला होता है एन एग्जामिनेशन ऑफ वेदर द क्लाइंट इनिशियल प्रॉब्लम जिसके साथ वो आए थे या जो सिम्टम्स थे वो रिड्यूस या एलिमिनेट हुए हैं या नहीं। दूसरा, अ डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग फीलिंग्स दैट लेड टू काउंसलिंग हैव बीन एलिमिनेटेड। तो ये डिटरमाइन करना कि जो स्ट्रेस दे रही थी फीलिंग्स उनको, है ना, वो एलिमिनेट हुई है या नहीं। तीसरी चीज़ हो गई एंड असेसमेंट ऑफ क्लाइंट्स कोपिंग एबिलिटीज़, कि अब वो कितना, मतलब रिपोर्ट आप दे रहे हो उसकी, ठीक है, कितना वो कोप कर पा रहे हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, अब वो उनको वो इंसाइट है या नहीं, या खुद को लेके सेल्फ अवेयरनेस है या नहीं। और डिटर्मिनेशन ऑफ whether the client has acquired abilities to better relate to others, अब दूसरों से relate कर पा रहा है या नहीं, uh, और relate to others to be able to love और and be loved, कि मतलब अब दूसरों को भी पसंद कर पा रहा है और खुद भी पसंद हो पा रहा है, मतलब उसके अंदर वो जब आप डिटैच्ड फीलिंग नहीं है, मतलब कोई इशू नहीं है, अब वो मेंटेन एंड सस्टेन कर, मतलब स्टैब्लिश एंड मेंटेन कर पा रहा है रिलेशनशिप्स। एन एग्जामिनेशन ऑफ वेदर द क्लाइंट हैज एक्वायर्ड एबिलिटीज टू प्लान एंड वर्क प्रोडक्टिवली, ठीक है। एन evaluation of whether the client can better play and enjoy life।
ठीक है, क्या वो कर पा रहे बेटर प्ले और इन्जॉय कर पा रहे लाइफ, तो उसको भी वैल्यूएट करना। अदर टू वेज टू फैसिलिटेट द एंडिंग ऑफ काउंसलर क्लाइंट रिलेशनशिप, अदर दो तरीके क्या हैं एंडिंग के। वन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फेडिंग, डिक्सन एंड ग्लोवर ने कहा था, ठीक है, फेडिंग टेक्निक होती है उसके बारे में, ठीक है। डिफाइन फेडिंग एज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अननेचुरल स्ट्रक्चर डेवलप टू क्रिएट डिजायर्ड चेंजेस, वही जो मैंने आपको बताया था ना कि कम कर दिए हैं जो सेशंस है। Client gradually stop receiving reinforcement from counselors for behaving in certain ways. A desired goal of all counseling is to help client become less dependent on the counselor. डिपेंडेंट नहीं होना है काउंसलर पे, एंड द काउंसलिंग सेशंस उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो अब यहाँ पे ना ये भी हो रहा है कि आप रिइंफोर्समेंट उन्हें कम दे रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से मतलब पहले आप जब वो थोड़ा सा भी कर रहे हो तो उनको बहुत वैलिडेट कर रहे हो, बहुत प्रेस कर रहे हो। धीरे धीरे जब आपको पता है क्लोज होने वाली है तो अब वो कुछ अच्छा भी कर रहे हो, तो अब इतना ना वो नहीं कर रहे हो एकदम वाह तुमने इतना कुछ बड़ा कर दिया, काइंड ऑफ वो नहीं है। टू प्रमोट फेडिंग, काउंसलिंग सेशन कैन बी शॉर्टन फ्रॉम 50 से 30 मिनट्स पे आ गए, एज वेल एज स्पेस्ड फर्दर फ्रॉम एवरी वीक टू 2 वीक्स। वही मैंने बताया, जो पहले हर वीक में 2 हो रहे थे सपोज, अब 2 हफ्ते में हो रहा है, ठीक है। अनदर वे टू प्रमोट क्लोजिंग इज टू हेल्प क्लाइंट डेवलप सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इफ काउंसलर कैन हेल्प देयर क्लाइंट लर्न मोर इफेक्टिव वेज टू कोप विद दीज डिफिकल्टीज, क्लाइंट विल नो लॉन्गर नीड अ काउंसलिंग रिलेशनशिप, अब उसको चाहिए ही नहीं होगी। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन फ्रॉम काउंसलिंग एक्सपीरियंस टू लाइफ, ठीक है। मैं आप जनरलाइज कर रही हूँ काउंसलिंग एक्सपीरियंस को लाइफ के साथ, कि लाइफ में भी तो चीज़ें खत्म होती है, वो इतना खूब कर रहे हैं तो वो इससे भी कर लेंगे। अब थर्ड होता है रेजिस्टेंस टू क्लोजिंग। फैक्टर्स दैट प्रमोट रेजिस्टेंस इंक्लूड द पेन ऑफ अर्लियर लॉसेज, लोनलीनेस, अनरिजॉल्व ग्रीफ, नीड ग्रेटिफिकेशन, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड फियर ऑफ हैविंग टू बी सेल्फ। तो कई बार होता है ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो रेजिस्टेंट होता है क्लोजिंग नहीं करना, बिकॉज उसके प्रायर एक्सपीरियंस ऐसे रह चुके हैं कि हर कोई छोड़ के चला जाता है सपोज। अब यहाँ पे खत्म हो रहा है तो वो उसको वो चीज़ आएगी ना, तो पेन ऑफ अर्लियर लॉसेज वगैरह, लोनलीनेस एंड वो सब चीज़ें। अब अगर क्लाइंट रेजिस्टेंस है, मतलब क्लाइंट के बिहेवियर में रेजिस्टेंस है, तो डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रॉब्लम हो रहा है। आस्किंग फॉर मोर टाइम एट द एंड ऑफ द सेशन वो कर रहे हैं। आस्किंग फार मोर अपॉइंटमेंट वंस अ गोल हैज़ बीन रीच्ड, वो होगा उसके बाद भी वो मांग और सेशंस लेने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। द क्लोजिंग प्रोसेस इज बेस्ट कैरीड आउट ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप बढ़ो। Session can become less frequent sometimes. Counselor can also prescribe a limited number of future sessions. ठीक है। अब विक्लो जो है उन्होंने 1990 में गुड बाय ब्रोशर दिया था, उसमें क्या था, डिफाइन एरियाज ऑफ कंटिन्यूटी इन योर लाइफ, ठीक है, कि बताओ कि कैसे लाइफ चलती रहती है। डिटरमाइन वेज टू मेक ट्रांजिशन अ ग्रेजुअल प्रोसेस, की लाइफ में ट्रांजिशन आता है धीरे धीरे। सक्सेसफुली डीलिंग विद द लॉस, उनको सिखाओ, ठीक है। उसके अलावा डिस्कवर द सिग्निफिकेंस दैट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैव इन योर लाइफ, कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। अभी ये था, अब ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। डिलाइट इन व्हाट यू हैव गेन, तो आप फोकस पे करो कि आप क्या क्या चीज़ यहाँ से लेकर जा रहे हो, क्या क्या चीज़ सीख के जा रहे हो, ना कि ये खत्म हो रहा है, ठीक है। अब अनसक्सेसफुल डीलिंग विद लॉस। अब देखो यहाँ पे था सक्सेसफुली जब वो डील कर रहे हैं लॉस के, अभी खत्म हो रहा है, तो सक्सेसफुली अगर वो कर रहे हैं तो ये चीज़ें होती हैं उनमें कि वो ये देख रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा उनका, डिनाई द लॉस, वो लॉस को ही डिनाई कर देंगे कि है ही नहीं, डिस्टॉर्ट कर देंगे या एक्सपीरियंस बाय ओवर ग्लोरीफाइंग इट। डिटैच योर सेल्फ अब्रप्टली, एकदम डिटैच ही कर लेंगे, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द डिपार्चर, डिसइंटीग्रेट और एक्टिविटीज़, ठीक है। अब लर्नर ने 1983 में बात की थी, बिलीव्स दैट क्लाइंट रेजिस्टेंस ऑफन रिजल्ट फ्रॉम अ फियर ऑफ चेंज। तो क्लाइंट की रेजिस्टेंस कई बार इसलिए भी होती है क्योंकि वो चेंज को इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इफ क्लाइंट कम टू वैल्यू अ काउंसलिंग रिलेशनशिप, ठीक है, दे मे फियर दैट दे कैन नॉट फंक्शन वेल विदाउट इट, कि अब उसके बिना वो नहीं इतने अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे क्योंकि अभी तक सब अच्छा चल रहा था। अब काउंसलर की रेजिस्टेंस भी होती है कई बार। सम काउंसलर आर रिलक्टेंट टू से गुड बाय एट अप्रोप्रिएट टाइम। It is important that counselor recognize any difficulties they have in letting go of some clients. तो उनको काउंसलर को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि क्यों हो रहा है ऐसे। A counselor may seek consultation with colleagues in dealing with the problem and undergo counseling to resolve problem. ठीक है। The option is quite valuable if the counselor have a personal history of detachment, isolation और excessive fear of intimacy. अगर ये चीज़ें हैं तो वो खुद भी बहुत वो हो जाएगा चीज़ों को लेके क्लिंगी, और वो नहीं चाहेगा कि एंड हो जाए। तो कई बार काउंसलर भी रेजिस्टेंट होता है, तो उसके बाद
बारे में भी हम बात करेंगे। अब आती है बात प्रीमेच्योर क्लोजिंग की। तो प्रीमेच्योर क्लोजिंग हैज़ टू डू विद हाउ वेल क्लाइंट्स बिलीव दे हैव अचीव्ड पर्सनल गोल्स। ठीक है, तो मतलब कि कितना क्लाइंट जो है वो बिलीव करता है कि उनको पर्सनल गोल्स उनके अचीव हुए हैं या नहीं। हाउ वेल दे आर फंक्शनिंग जनरली। अ सब्सटैंशियल माइनॉरिटीज ऑफ इंडिविजुअल रिपोर्टिंग टर्मिनेशन प्रीमेच्योरली बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट डिससेटिस्फैक्शन। कई बार ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट से उन्हें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो चीज़ें हैं नाउ, क्लाइंट विद वीकर थेरेप्यूटिक अलाइंस आर मोर लाइकली टू ड्रॉप आउट। ठीक है, अगर उनके थेरेप्यूटिक अलाइंस इतना अच्छा नहीं बना है तो वो बीच में फिर आते ही नहीं है, मतलब एकदम गोस्टिंग चालू कर दिया उन्होंने। अर्ली टर्मिनेशन सीम्स टू बी मोर प्रेवलेंट विद लोअर इनकम एंड लेस एजुकेटेड क्लाइंट्स। ठीक है, तो अर्ली टर्मिनेशन जर्नली वहाँ पे देखा जाता है जहाँ पे इनकम कम है उनको, मतलब उनको ऐसा लगता है कि दे कांट एक्चुअली अब उसको वो नहीं कर सकते, फॉल मतलब आगे और नहीं बढ़ा सकते बिकॉज उनको इनकम इश्यूज है, मतलब मनी इश्यूज हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम लोग ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है अभी, और एजुकेशन कम है जहाँ पे वहाँ पे भी। अब हेंसन वार्नर एंड स्मिथ ने 1980s में सजेस्ट किया था दैट द टॉपिक ऑफ प्रीमेच्योर क्लोजिंग इज बी डिस्कस्ड ओपनली बिटवीन अ क्लाइंट एंड काउंसलर। उनके बीच में ओपनली डिस्कस हो जाना चाहिए कि प्रीमेच्योर क्लोजिंग क्या होती है, एवरीथिंग। समटाइम्स द क्लाइंट फेल्स टू कीप एन अपॉइंटमेंट एंड डज नॉट कॉल टू रीस्केड्यूल। तो वो अपॉइंटमेंट जो है वो उस वक्त अवेलेबल नहीं है, उसके बाद रीस्केड्यूल भी नहीं कर रहे हैं। सेंडिंग अ लेटर, अ क्लाइंट अलाउज हिम और हर मोर स्पेस इन विच टू कंसिडर। ठीक है, तो उसके बाद अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो आप उनको लेटर लिख के भेजोगे कि अब आपके पास टाइम या जो भी है कि आप डिसीजन बताओ कि टू वेदर टू कंटिन्यू और काउंसलिंग और नॉट। ठीक है, इफ़ द काउंसलर फाइंड दैट अ क्लाइंट विशेज टू क्विट एन एग्जिट इंटरव्यू मे बी सेटअप। तो एक एग्जिट इंटरव्यू आपको रख लेना चाहिए अगर वो कह रहे हैं कि हमें और नहीं करना आगे या उन्हें कोई और मिल गया मे बी। ठीक है, इन प्रीमेच्योर काउंसलिंग काउंसलर मेक्स टू मिस्टेक्स। तो वो जनरली काउंसलर दो मिस्टेक कर देते हैं जब प्रीमेच्योर काउंसलिंग होती है। वन इज़ टू ब्लेम आइदर हिमसेल्फ और द क्लाइंट फॉर व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, कि ये उसकी वजह से हो रहा है, वो ऐसा था, या खुद को कि मैं इनकेपेबल हूँ मे बी, तो वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा होता है इट इज़ एन एक्ट इन कैवियर मैनर अबाउट द सिचुएशन। ठीक है, मतलब बिल्कुल चीज़ों को ना इतना लूजली ले रहे हैं कि मतलब कोई प्रॉपर कंसर्न ही नहीं है, एकदम ऑफ हैंड काइंड ऑफ। ठीक है, तो उसको उस तरीके से देख रहे हैं कि एक एरोगेंट वे में या एटीट्यूड दूसरे की तरफ दिखा रहे हैं, रूड हो रहे हैं। सम ऑफ द वेरिएबल्स मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रीमेच्योर क्लोजिंग। तो कुछ वेरिएबल्स हैं जो बहुत इफेक्टिव होते हैं। पहला होता है अपॉइंटमेंट्स, लेस टाइम बिटवीन अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो लेस टाइम होना चाहिए अपॉइंटमेंट्स के बीच में। ठीक है, फिर होता है ओरिएंटेशन टू काउंसलिंग। मोर द क्लाइंट नोज अबाउट प्रोसेस मोर लाइकली दे आर टू स्टे। उन्हें पता होना चाहिए, ठीक है, कि इस वजह से हम ये करें, थोड़ा उनको ना लूप में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी ऑफ काउंसलर, कि काउंसलर कितना कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो क्लाइंट डज नॉट लाइक टू बी प्रोसीड फ्रॉम वन काउंसलर टू अनदर। उनको भी अच्छा नहीं लगता, वो एक ही के जगह मेंटेन करना चाहता है, हर किसी जगह पे जाके वो अपनी लाइफ को लेके ओपन अप नहीं हो सकते। ठीक है, रिमाइंडर टू मोटिवेट क्लाइंट अटेंडेंस। ठीक है, कि मतलब वही कार्ड, कॉल, टेक्स्ट और ईमेल एक्सेट्रा पे कि वो आए, उनको मतलब रिमाइंडर देना कि कल आपका है वही। ठीक है, सेशन। फिर उसके बाद काउंसलर इनिशिएटेड क्लोजिंग जो है, गुड रीज़न फॉर काउंसलर टू टर्मिनेट। अब एक अच्छा रीज़न होना चाहिए। रीजन इंक्लूड इलनेस है, वर्किंग थ्रू काउंटर ट्रांसफरेंस, रीएलोकेशन टू अनदर एरिया हो रहा है, या एंड ऑफ एन इंटर्नशिप, कैन इंटेंडेड ट्रिप। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिस वजह से काउंसलर टर्मिनेट करता है ये सेशन को। ठीक है, आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, आप उनके लिए भी इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है ना कि वो दूर दूर तक ट्रैवल करके आपसे एक सेशन लेने आए, और टाइम वाइज भी इतने घंटे लगा के एक सेशन लेने आ रहे हैं, तो वही तो आप किसी और को रेफ़र कर देते हो मे बी। काउंसलर फीलिंग एंडेंजर्ड, और मतलब आप कोई इंटिमिडेटिंग आ गया इंसान सामने से, और द क्लाइंट नॉट पेइंग एग्रीड अपॉन फीस। ठीक है, पुअर रीजंस फॉर काउंसलर इनिशिएटेड टर्मिनेशन। जब काउंसलर इनिशिएट कर रहा है टर्मिनेशन को लेकर, तो रीज़न जैसे कि काउंसलर फीलिंग ऑफ एंगर, ब्रॉडन और एंजाइटी। इफ़ काउंसलर एंड अ रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ सच फीलिंग, क्लाइंट में फील रिजेक्टेड। तो उसको लगेगा रिजेक्टेड फीलिंग आएगी उसको, कि उसकी प्रॉब्लम सुन के आपको भी लगा कि ये ऐसा ही है काइंड ऑफ, तो वो सब चीज़ें होनी, वो पुअर रीज़न है टू टर्मिनेट।
इन परमानेंट काउंसलर इनिशिएटेड क्लोजिंग, जब परमानेंटली आप क्लोज कर रहे हो, इट इज़ वाइटल टू रिव्यू क्लाइंट्स प्रोग्रेस एंड द रिलेशनशिप एट द स्पेसिफिक टाइम एंड मेक पोस्ट काउंसलिंग प्लान, कि इसके बाद क्या, ठीक है। तो आप उनकी प्रोग्रेस देख रहे हो, आप स्पेसिफिक टाइम पे ख़त्म कर रहे हो, और उसके पोस्ट काउंसलिंग प्लान देख रहे हो। इट ऑल्सो इंक्लूड वर्किंग थ्रू देयर ओन फीलिंग्स अबाउट सच एज क्लोजिंग सच एज सैडनेस, ग्रीफ, एंगर एंड फियर, ठीक है। In the process, counselors should be open with client. They should make such announcements in a timely manner and allow client to respond. Arranging to transfers or referral to other counselor is critical if the client needs are such. ठीक है, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा. Ending on a positive note, ठीक है. 4 guidelines a counselor can use to end an intense counseling relationship in a positive way. 4 guidelines important होती है. Be aware of the client's need and desire and allow the client time to express them. ठीक है, कि उनकी नीड एंड डिज़ायर क्या है, और उनको टाइम भी दो कि वो एक्सप्रेस कर पाएँ. रिव्यू द मेजर इवेंट्स ऑफ द काउंसलिंग एक्सपीरियंस, क्या क्या हुआ है, एंड ब्रिंग द रिव्यू इनटू द प्रेजेंट, ठीक है. वही प्रोग्रेस वाली चीज़. सपोर्टिवली एक्नॉलेज द चेंजेस इन द क्लाइंट हैज़ मेड, जो जो हुआ है. रिक्वेस्ट फॉलो अप कॉन्टैक्ट. उसके बाद इश्यूज़ रिलेटेड टू क्लोजिंग. इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉलो अप एंड रेफरल, ठीक है. तो पहले होता है फॉलो अप. फॉलो अप इंटेल्स चेकिंग टू सी हाउ द क्लाइंट इज डूइंग विद रिस्पेक्ट टू वट एवर द प्रॉब्लम वॉज. Sometimes after after closing has occurred, it is a positive monitoring process that encourages client की growth. It also reinforces the gain client have made in counseling, ठीक है, कि क्या क्या काउंसलिंग में उन्होंने चीज़ें सीखी हैं, एंड हेल्प बोथ रीवैल्यूएट द एक्सप्रेशन, कि अभी वो चीज़ वो वर्क कर रही है या नहीं. फॉलो अप शॉर्ट टर्म भी हो सकता है. कंडक्ट 3 to 6 month आफ्टर काउंसलिंग रिलेशनशिप टर्मिनेट्स, या लॉन्ग टर्म भी हो जाता है. इट इज़ कंडक्टेड एटलीस्ट 6 months आफ्टर क्लोजिंग. अ फॉलो अप जो है, वो फॉलो अप टेक्स मैनी फॉर्म्स. जैसे टेलीफोन कर लिया आपने, इनवाइट द क्लाइंट इन फॉर अ सेशन टू डिस्कस प्रोग्रेस, कि आप इनवाइट कर रहे हो क्लाइंट को जिससे आप प्रोग्रेस डिस्कस करो, ठीक है. सेंड अ लेटर आस्किंग अबाउट क्लाइंट्स करंट स्टेटस, या फिर ईमेल के थ्रू क्लाइंट कोई क्वेश्चन भेज दिया. फॉर पर्सनल फॉलो अप, इसमें क्या है, इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इवेल्युएटिंग पास्ट काउंसलिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है. अब रेफरल एंड अ रेफरल involves arranging over assistance for a client when the initiate arrangement is not or can be helpful. तो a referral involves arranging other assistance for the client, किसी और को आप दे रहे हो, ठीक है, जब आप नहीं हेल्प कर पा रहे हो उन्हें किसी भी रीज़न की वजह से. अब रीज़न क्या हो सकते हैं रेफ़र करने के लिए? द क्लाइंट हैज़ प्रॉब्लम, काउंसलर डज नॉट नो हाउ टू हैंडल. ऐसी प्रॉब्लम जो आपको पता ही नहीं है, आपका फोटो ही नहीं है उस फील्ड में. द काउंसलर एंड क्लाइंट हैव incompatible personalities. The counselor is unexperienced in a particular area. The counselor knows of nearby expert who would be more helpful to the client. ठीक है, बस इतना, एंड देन वी आर डन. तो मैं भी आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है, टर्मिनेट करने से पहले कि वीडियो ख़त्म होने वाली है. रेफरेंस इन्वॉल्व्स अ हाउ, अ व्हेन एंड हु, ठीक है. अ हाउ इन्वॉल्व्स नोइंग हाउ टू कॉल on a helping resource and handling the client to maximize the chances that he or she will follow referral process, ठीक है, कि आप कैसे करने वाले हो, सब कुछ उन्हें बताना कि क्या रिसोर्स है, क्लाइंट को सब कुछ बताना है कि वो अब करने वाले हैं. व्हेन इज ऑफ मेकिंग रेफरल इन्वॉल्विंग टाइमिंग, कि कब आप करने वाले हो. हु, कि आप किसको दे रहे हो, ठीक है, आप क्लाइंट किसको भेज रहे हो, वो किस लिए भेज रहे हो, ये भी आपको बताना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि शायद वो आपको ज़्यादा अच्छे से सर्व कर पाए. अब समरी में अगर हम देखें तो टर्मिनेशन इज काउंसलिंग इज अ क्रिटिकल फेज दैट सिग्नल द क्ल्यूमिनेशन of the therapeutic journey, foster closure and integration, prepares client for transition and reinforces autonomy, ठीक है. Despite the challenges and issues it may present, effective termination can promote positive outcomes and empower client to continue their personal growth. तो इससे क्या होता है, इफेक्टिव टर्मिनेशन जो है प्रमोट करता है पॉजिटिव आउटकम एंड एम्पावर करता है क्लाइंट को कि वो कंटिन्यू करे अपनी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बियॉन्ड द थेरेपी. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.